एक समय की बात है। तक्षशिला के विशाल विश्वविद्यालय में एक युवा विद्यार्थी आता है। नाम था विष्णुदत्त। उसकी आंखों में चमक थी, मन में जोश था और शरीर में अपार शक्ति। पर एक कमी थी संयम की। वो बुद्धिमान तो था, पर भावनाओं में बह जाता था। कभी क्रोध, कभी लालच, कभी आकर्षण। और जब मन भटकता तो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। एक दिन उसकी यह स्थिति देखकर आचार्य चाणक्य ने उसे बुलाया। वो बोले, विष्णुदत्त, शक्ति तो हर युवक में होती है, पर जो उसे संयम में रखता है वही इतिहास रचता है। विष्णुदत्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या संयम ही सब कुछ है? चाणक्य मुस्कुराए, नहीं पुत्र, संयम ही नहीं, संयम से निकली ऊर्जा ही विजय का कारण होती है। वही ऊर्जा अगर व्यर्थ चली जाए तो मन कमजोर पड़ जाता है। दूसरा दृश्य, परीक्षा की घड़ी। एक दिन तक्षशिला में एक विशेष परीक्षा रखी गई। जो विद्यार्थी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख पाएगा वही आचार्य का विशेष शिष्य बनेगा। रात हुई, सही विद्यार्थी अपने अपने कमरों में थे। कुछ ध्यान कर रहे थे, कुछ सो गए, पर विष्णुदत्त का मन बेचैन था। उसके मन में भावनाओं का तूफान था। नींद नहीं आ रही थी। तभी चाणक्य कक्ष में आए और बोले, पुत्र, जो भीतर की अग्नि को दिशा देता है वही महान बनता है। यह अग्नि नष्ट नहीं करनी है, इसे ज्ञान की ज्वाला में बदलना है। विष्णुदत्त ने उस रात ध्यान लगाया और पहली बार उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। सुबह जब सूरज उगा तो वह अलग दिख रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में तेज था। तीसरा दृश्य, सफलता का रहस्य। कई साल बीते, विष्णुदत्त अब एक बड़ा मंत्री बन चुका था। लोग कहते, उसके शब्दों में ऐसी शक्ति है कि सेनाएं बिना युद्ध के झुक जाती हैं। एक दिन किसी ने उससे पूछा, महाराज, आपकी शक्ति का रहस्य क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, मेरी शक्ति मेरे संयम में है। मैंने अपने मन, अपनी इंद्रियों और अपनी भावनाओं को जीत लिया है। जो स्वयं पर विजय पाले उसे संसार जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चाणक्य का उपदेश कहानी के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं, संयम कोई बंधन नहीं, यह तो सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह कभी थकता नहीं, कभी हारता नहीं और कभी टूटता नहीं। निष्कर्ष तो मित्रों, अगर जीवन में सफलता चाहिए तो पहले अपने मन, अपनी ऊर्जा और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना सीखिए, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। यही है चाणक्य नीति का सच्चा रहस्य।